नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूधृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तो यहाँ चर्चा चल रही थी अपनी सूतक पातक की। तो सूतक होता है 10 दिन का जन्म का, और पातक होता है 12 दिन का। ये सामान्य कथन है, लेकिन पीढ़ियां बढ़ जाने पर इनके दिन कम कम होते जाते हैं। अब यहाँ से पढ़ना है अपने को। अपने संबंधी का देशांतर में मरण होने पर 12 दिन के बाद समाचार मिलने पर, संग्राम में प्राण छोड़ने पर, संन्यास मरण होने पर, अपने कुल के दीक्षित का 8 वर्ष तक के बालक का मरण होने पर 1 दिन का ही पातक लगता है। माने जैसे किसी का मरण हुआ, अपनी को रिश्तेदारी में है लेकिन किसी अन्य देश आदि में रहता है, और हमें 12 दिन के बाद समाचार मिले तो 1 दिन का ही पातक लगेगा। और अगर 12 दिन के पहले सुन लेंगे तो जितने दिन शेष बचे हैं 12 दिन में से, उतने दिन का पातक लगता है। और उसके अलावा कोई संग्राम में, माने युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो, ठीक है, अगर कोई संन्यास मरण करता है तो अपने कुल के दीक्षित का, यानी अपने ही कुल का दीक्षित हो, और अगर वो संन्यास मरण से मरे तो भी 1 दिन का ही पातक लगता है। 8 वर्ष तक के बालक का मरण होने पर 1 दिन का ही पातक लगता है। पढ़िए, चलिए कौन पढ़ेगा आज? हम पढ़े भैया। पढ़िए पढ़िए। अपने पति के प्रति मोह के कारण अग्नि में प्रवेश कर मरण करने पर, आत्महत्या करने पर घर कुटुंबी जनों को 6 मास का पातक लगता है। देखिए, जैसे वो होता था ना, पहले सती प्रथा होती थी एक तरह से, तो पति के मोह के कारण अग्नि में प्रवेश कर मरण करने पर, आत्महत्या करने पर घर और कुटुंब के जनों को 6 मास का पातक लगता है, 6 महीने का। पढ़िए। विवाहित पुत्री का माता पिता के घर मरण होने पर, छोटे बालक या दास दासी का अपने घर में मरण होने पर 3 दिन का पातक लगता है। विवाहित पुत्री का मरण ससुराल में होने पर माता पिता आदि को पातक नहीं लगता है। गर्भपात होने की स्थिति में जितने माह का गर्भ हो उतने दिन का पातक लगता है। सूतक पातक वाले घर का आहार पानी लेना योग्य नहीं है। आगे पढ़िए। किसी व्यक्ति के हाथ से किसी का अपघात हो गया हो तो वह 6 माह पर्यंत श्री मंदिर जी में पूजन आदि करने योग्य नहीं है। उसके बाद मंदिर जी में पूजन कर अपनी जाति वालों को भोजन कराने के पश्चात जाति में मिल पाता है। ठीक है, सूतक पातक विधि पूरी हुई। अब रजस्वला स्त्री को मार्गदर्शन। पढ़िए। रजस्वला स्त्री को मार्गदर्शन। स्त्री के शरीर से प्रतिमास रुधिर का विकार बाहर निकलता है। उस समय 3 दिन पर्यंत घर के सभी कार्य छोड़कर एक ही स्थान पर रहे। आटा, दाल, घी, दूध आदि खाने पीने की वस्तुओं, वस्त्र, पात्र आदि का स्पर्श नहीं करे। दिन में नहीं सोए, विषय भोग नहीं करे, शरीर पर इत्र, फुलेल आदि सुगंध नहीं लगाए, श्रृंगार का त्याग करे, गीत, वादित्र, हास्य, कौतूहल नहीं करे, श्री मंदिर जी में नहीं जाए, ब्रह्मचर्य से रहे, अपने भोजन पान के बर्तन पृथक रखे। चौथे दिन शिर स्नान के बाद ही उज्जवल वस्त्र पहनकर घर के कामकाज संभाले। चौथे दिन के बाद ही पति के साथ भोग करे। पूर्ण शुद्ध होने के बाद पुनः सिर स्नान कर
दर्शन पूजन के लिए जिन मंदिर में जाएं। जिन दर्शन की विधि पढ़िए। जिन दर्शन की विधि, प्रातः काल मल मूत्र की बाधा से निर्वृत्त हो, शुद्ध छने जल से स्नान कर, स्वच्छ छने जल से धुले हुए सूती वस्त्र पहनकर, चमड़े के जूते चप्पल नहीं पहनकर, मार्ग में जीव रक्षा की भावना से सावधानी पूर्वक चलते हुए, भगवान के प्रति बहुमान का विशेष भाव जागृत करते हुए जिन मंदिर जी के लिए गमन करें। वहां पहुंचकर शुद्ध छने जल से हाथ पैर धोकर ओम जय 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 शब्द बोलकर निसही पद का 3 बार उच्चारण करते हुए मंदिर जी में प्रवेश करें। निसही पद का अर्थ है कि मैं समस्त सांसारिक चिंताओं को गौण कर मंदिर जी में प्रवेश कर रहा हूँ, अथवा यदि यहाँ कोई व्यंतर आदि देव हो तो वे दूर हो जाएं, मैं यहाँ प्रवेश कर रहा हूँ। इसके बाद नमोस्तु पद का उच्चारण 3 बार करते हुए श्री जी के सम्मुख खड़े हों। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए घर से लाई सामग्री को भगवान के समक्ष समर्पित कर दोनों हाथ जोड़कर साष्टांग नमस्कार करें। इसके बाद 3 प्रदक्षिणा देकर पुनः 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति पूर्वक साष्टांग नमस्कार करें। श्रीफल के देखिए, आकार में शिरोन्नति समझ गए, सिर को झुकाना है ऐसे। और आवर्त क्या होती है कि इस प्रकार से जो हाथों को ऐसे गोल घुमा के नमस्कार करते हैं, इसको कहते हैं आवर्त। ऐसे 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति पूर्वक साष्टांग माने 8 अंगों को जमीन पर लेटकर। और महिलाओं के लिए तो पंचांग नमस्कार, और वो भी गवासन की मुद्रा में। जैसे गाय बैठती है ना अपने दोनों पैर एक तरफ करके, उस तरह से करना चाहिए। हाँ, आगे पढ़िए। श्रीफल के आकार में दोनों हाथ जोड़कर बाएं से दाएं 3 बार घुमाना 3 आवृत्त है। इस आकार में जुड़े हाथों को मस्तक ऊपर लगाकर उसे झुकाना शिरोन्नति है। 2 पैर, 2 हाथ, 1 उदर, 1 पीठ, 1 उर स्थल, 1 सिर, इन 8 अंगों को झुकाकर नमस्कार करना साष्टांग नमस्कार है। इन अंगों में इनके उत्तर भेद, नाक, कान, आंख, मुख, उंगली आदि उपांग भी गर्भित हैं। अरहंत देव सर्वोत्कृष्ट हैं, अतः सभी अंगों से नमस्कार करने पर ही उनकी उत्कृष्ट विनय होती है। जिनवाणी और निर्ग्रंथ गुरु को पंचांग नमस्कार करते हैं। 2 पैर मोड़कर, 2 हाथ जोड़कर मस्तक झुकाना पंचांग नमस्कार है। श्री जी की 3 प्रदक्षिणा देते समय 4 दिशाओं संबंधी 36 आवर्त और 12 शिरोन्नति होती है। सर्वप्रथम श्री जी के आगे सामने 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति, दूसरी श्री जी के दाहिनी ओर, तीसरी श्री जी के पीछे और चौथी उनके बाईं ओर। इसी प्रकार 3 आवर्त और 1 शिरोन्नति, ये 3 बार करते हुए भगवान के गुण गाते हुए प्रदक्षिणा विधि संपन्न करें। इसके बाद कार्योत्सर्ग कर पुनः श्री जी को नमस्कार करें। तदंतर पुनः भगवान के गुण गाएं। 4 गति रूप संसार के दुखों का और उनके नाश का उपाय विचारें। आत्मा परमात्मा का स्वरूप विचार करते हुए परमात्मा बनने के मार्ग का विचार करें। तदुपरांत इस विषय को दृढ़ता पूर्वक स्पष्ट समझने के लिए स्वाध्याय करें। यदि उस समय वहां स्वाध्याय हो रहा हो तो श्रद्धानी व्यक्ति के मुख से ही शास्त्र श्रवण करें। यदि कोई कुलिंगी, ढूंढिया, श्वेतांबरी, बीसपंथी आदि मिथ्यात्व का पोषक शास्त्र पढ़ रहा है तो बुद्धि विवेक जागृत रखकर अत्यंत सावधानी पूर्वक निर्णय करें। पढ़े हुए या सुने हुए पर चिंतन मनन अवश्य करें, तदुपरांत ही घर जाएं। देखिए, ये जिन मंदिर दर्शन की विधि है, भगवान के दर्शन सम्यक दर्शन का प्रबल निमित्त कारण कहा है, क्योंकि उससे ही जीव को भेद विज्ञान की सिद्धि होती है, सुखी होने का सच्चा मार्ग मिलता है। ठीक है, ये तो बाहर की व्यवहारिक विधि भी बताई, लेकिन भीतर की विधि के लिए अब जिनवाणी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जिनवाणी से ही पता चलेगा कि जिनेंद्र भगवान से अपना प्रयोजन कैसे साधा जाता है।
ठीक है, कैसे हम भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान उसको पुष्ट कर अपने स्वरूप की अनुभूति करें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। और देखिए, स्वाध्याय के लिए कहा, स्वाध्याय हो रहा हो तो श्रद्धानी व्यक्ति के मुख से ही शास्त्र श्रवण करे। जिसे खुद ही धर्म के उस विषय की श्रद्धा ना हो, तो उसको सुनने से आप नॉलेज तो ले सकते हैं, लेकिन आपको उसकी महिमा नहीं आएगी। जैसे ये विद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर पढ़ाते हैं, तो वो तो सारे दर्शन पढ़ाते हैं, ठीक है, एज ए सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन उसको उनकी श्रद्धा तो नहीं है, ठीक है ना। तो जो जिन धर्म का श्रद्धानी हो, उसी के मुख से शास्त्र सुनने से लाभ होता है। उसके अलावा अगर कोई कुलिंगी, ढूंढिया, आप समझते हैं ढूंढिया क्या होते हैं? नहीं जानते? ये जो स्थानकवासी संप्रदाय है ना, इन्हें ढूंढिया कहते हैं। और भद्रबाहु संहिता में, भद्रबाहु चारित्र में आया कि इसको ढूंढक मत भी कहते हैं। टोडरमल जी ने भी लिया 5वें अध्याय में। और इनका नाम ढूंढिया है, ढूंढक मत क्यों पड़ा था, उसका भी विस्तार खुलासा मिलता है कि जब काल पर 12 वर्ष का यहाँ अकाल पड़ा, तो सभी मुनिराजों के लिए आज्ञा दी गई कि आप साउथ की तरफ चले जाएं। लेकिन कुछ मुनिराजों को सेठ लोगों ने रोक लिया, ये आश्वासन देकर कि हमारे पास बहुत अनाज है, यहाँ तो 100 साल भी खत्म ना हो इतना अनाज है। तो वो उनके कहने पर रुक गए। लेकिन अब यहाँ भुखमरी इतनी बढ़ गई कि जब वो आहार लेके आ रहे होते थे, ठीक है, तो लोगों ने उनका पेट फाड़ के उसमें से आहार निकाल के खाना चालू कर दिया। तो वैसी स्थिति को देखकर सेठों ने फिर ये कहा कि आप अर्ली मॉर्निंग आ जाया करो जब कोई ना उठा हो, और उस समय खाएंगे तो है नहीं, तो फिर पात्र में रख के ले जाना और अपना जाके खा लेना। तो वहां से वो पात्र रखना चालू हो गया। अब जब वो पात्र रख के आते थे अपने उसमें, तो कुत्ते वगैरह पीछे पड़ते थे, कुत्ते भौंकते थे, तो उसके लिए उन्होंने एक लाठी साथ में रख ली, ठीक है। और फिर जब वो कहते थे कि भाई ये घरों पे आते हैं, सुबह का समय है, सब लोग होते हैं, ऐसा है वैसा है, तो कम से कम जब ये आए तो एक लंगोटी पहन के आ जाएं, फिर चाहे जाकर उतार दें। तो वो धीरे 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 फिर श्वेतांबर चालू हो गया, श्वेतांबर मत की। ऐसे इस प्रकार से ये भद्रबाहु काल में स्थूल भद्राचार्य हुए इनके, जो यहाँ रह गए थे, ठीक है ना। और वो इस प्रकार से फिर ये एक नई परंपरा चल गई। और ऐसा भी लिखा है कि ये क्या करते हैं कि जहाँ शौच आदि किया हो, तो वो कहते हैं कि उसको जो है ऐसे नहीं छोड़ना, तो उसको थोड़ा सा छिन्न भिन्न कर देना। तो इस प्रकार से भी कुछ बात सुनने में आती है, मुझे भी ख्याल में नहीं कि एग्जैक्ट ऐसी ही बात है या है। तो इस वजह से इनका नाम पड़ गया ढूंढक मत, ढूंढिया भी यही है कहते हैं, कि उत्पत्ति हो जाती है उसमें शौच में, इसीलिए उसे छिन्न भिन्न कर दो। ठीक है ना। तो इसलिए इनका नाम, जैसे कि कुछ ढूंढ रहे हो उसमें डंडी से, तो वो ढूंढक या ढूंढिया पड़ गया। चलिए। फिर मंदिर जी में जो आपने सुना समझा, उसका चिंतन मनन अवश्य करें, फिर घर जाएं। अब जिनेंद्र भगवान के दर्शन का फल। पढ़िए। दर्शन करने के विचार से 1000 उपवास का फल, दर्शन के लिए मार्ग में गमन करने से 1,00,000 उपवास का फल, जिन मंदिर जी में प्रवेश करने पर 1 करोड़ उपवास का फल, और जिन बिंब के दर्शन करने से अनंत उपवास का फल प्राप्त होता है। निज स्वरूप की उपलब्धि होती है, जिससे अष्ट कर्मों का अभाव हो मोक्ष दशा प्रकट होती है। अतः अत्यंत भक्ति भाव से प्रतिदिन जिन बिंब का दर्शन करना चाहिए। देखिए, इसके लिए तो कोई श्लोक और सूत्र भी है कि मुझे वो याद नहीं है, लेकिन सुना हुआ है कि जब चिंते तब सहस्र फल है, और जब गमने तब लख, जब गमन करे तो लाख उपवास का फल, और जब प्रवेश करे जिन मंदिर में तो करोड़ उपवास का फल, और जब भगवान के दर्शन मिल जाए तो अनंत उपवास का फल होता है इसको।
मैं सुनाती हूँ। जब चिंतु जब सहस्त्र फल, लखा फल गम नहीं, कोटा कोटि अनंत फल, जब जिनवर दर्शे। ठीक है, कोटा कोटि और अनंत फल जब जिनवर दर्शे। ठीक है, हिंदी का दोहा प्रसिद्ध है और याद भी है मम्मी जी को। इसलिए अत्यंत भक्ति भाव से प्रतिदिन जिन बिंब का दर्शन करना चाहिए। ठीक है, ये आपको प्रेरणा देने के लिए कि दर्शन बहुत जरूरी है। चलो आप उपवास में कह सकते हो कि साहब हमसे उपवास नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन दर्शन करने में क्या आपत्ति है। और जैनियों के यहाँ तो 99% ये संस्कार होते ही हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले जिन मंदिर दर्शन करना है तभी कुछ मिलेगा। ठीक है ना, तो उससे क्या है कि बच्चों में भी वो संस्कार रहते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले नहा धो के मंदिर जाना है। ठीक है, धीरे धीरे फिर वो समझने लगते हैं, तत्व ज्ञान होता है। जाएंगे तब तो कुछ सीखेंगे ना, जब वहां जाएंगे ही नहीं तो सीखेंगे क्या। तो किसी भी तरह किसी भी बहाने भेजना चाहिए बच्चों को। अब भगवान की अष्टद्रव्य से पूजन विधि पढ़िए। श्वेत सफेद स्वच्छ धुली हुई सूती धोती और संपूर्ण शरीर को ढकने में समर्थ 7 हाथ लंबी 3.5 हाथ चौड़ी चादर पहनकर ओढ़कर नेत्र नासिका दोनों हाथ खुले रख शेष संपूर्ण शरीर को ढककर ही सर्वप्रथम श्री जी का प्रक्षाल करें। यह कार्य मात्र पुरुष ही करें। भगवान पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ हो जाने के कारण उन पर जन्माभिषेक की क्रिया करना उचित नहीं है। मात्र जिन बिंब की वीतराग छवि सुरक्षित सुंदर रखने के लिए शुद्ध वस्त्र और शुद्ध प्राशुक जल द्वारा पूर्ण यत्नाचार पूर्वक प्रक्षाल किया जाता है। ठीक है, प्रक्षाल का अष्टद्रव्य प्रयोजन क्या है कि भगवान की जो मूर्ति है उसकी वीतरागता बराबर बनी रहे। ठीक है ना, और उसमें उसके माध्यम से इसको भगवान को छूने आदि में विशेष भावों की विशुद्धि होती है। लेकिन यत्नाचार पूर्वक ही प्रक्षाल किया जाना चाहिए और पुरुष ही प्रक्षाल कर सकते हैं। मानो आप लोगों को कहीं मौका मिलने लगे कि यहाँ तो स्त्रियां भी अभिषेक कर सकती हैं, अलाउड है हमारे यहाँ, लेकिन ये विवेक तो आपको स्वयं रखना होगा। ठीक है ना, सामने वाला तो अलाउड कर देगा, लेकिन ये आपको विवेक रखना है कि ये बिल्कुल अनुचित है। आगे पढ़िए। अष्टद्रव्य से पूजन करने के इच्छुक निरोग संपूर्ण अंगोपांग सहित स्त्री पुरुष सर्वप्रथम पूजन की सामग्री को शुद्ध प्राशुक जल से भली भांति धोकर चौकी आदि उच्च स्थान पर उज्जवल श्वेत वस्त्र से ढककर व्यवस्थित रखें। यदि धुली सामग्री में लठ सुलसुरी आदि कोई मृतक तरस निकल आए तो उस सामग्री का त्याग कर दें। थाली में से नीचे गिरी सामग्री को भी उपयोग में नहीं लें। सामग्री को नाभि से नीचे लेकर नहीं चले। स्वर्ण चांदी पीतल कांसा आदि धातु के पात्र में जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल और अर्घ को क्रमशः स्थापित कर मन की देखिए, जैसे इन्होंने थाली को कहा, पूजा की थाली नाभि से नीचे नहीं होनी चाहिए। और कई लोगों को हमने देखा वो किताब लेके चलेंगे जिनवाणी की और ऐसे हाथ टांग के जैसे थैला लेके चलते हैं। ठीक है, तो जिनवाणी को हमेशा ऊपर रखना चाहिए। तो ये 8 द्रव्य हैं, उनको क्रमशः स्थापित करके मन की एकाग्रता पूर्वक अत्यंत भक्ति भाव सहित पूजन करे। देखो, जो व्यक्ति निरोग हो शुद्ध हो वो उसी को अष्ट द्रव्य से पूजन करनी चाहिए, नहीं तो वैसे ही बैठे सुने। अंधा काना नेत्र में श्वेत फूली वाला कटे हुए नाक कान उंगली वाला पागल कुबड़ा बोना कोड़ा तोतला हाथ पैर की हिनादिक उंगली वाला मेद में गांठ सहित गूंगा लंगड़ा बधिर दाद फोड़ा आदि चर्म रोग वाला शरीर में रक्त की धारा बहती हो नाक बहती हो खांसी जुकाम ज्वर आदि रोग सहित अपनी जाति से पतित जाति संकरवान जाति से पृथक किया गया हो इन्हीं के समान अन्य किन्हीं दोषों में से किसी भी दोष सहित व्यक्ति अष्टद्रव्य से पूजा करने के योग्य नहीं है। देखो, इतना भाग्य चाहिए आपको कि आपको ये कोई दोष ना हो, तभी आप अष्ट द्रव्य से पूजन करने के योग्य हैं। क्योंकि 3 लोग के जो
पूजा करने वाला होगा वो भक्त भी कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो काणा हुआ, लंगड़ा हुआ, कुबड़ा हुआ, तो ऐसे थोड़ी होता है। तीन लोग की भक्ति माने तीन लोग के नाथ की भक्ति तो इंद्र आदि करते हैं, महापुरुष। तो इसलिए उसमें उस समय जिस समय भगवान की पूजा करते हैं उस समय इंद्र की स्थापना होती है, ठीक है ना। तो इसलिए भगवान की जो अष्टद्रव्य से पूजा करने वाला है वो इन सब दोषों से रहित होना चाहिए। आगे पढ़िए। विधि पूर्वक अष्टद्रव्य से पूजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य संबंधी उत्तम जाति वाले वीतराग भगवान के अनन्य भक्त ही करते हैं। शूद्र जाति वाले आदि नहीं, परंतु दर्शन के अधिकारी सभी हैं। अतः प्रतिदिन सभी को जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना चाहिए। श्रावक के व्रत भी चारों वर्ण वाले धारण कर सकते हैं। हाँ जी, देखिए, ये जो विधि पूर्वक अष्टद्रव्य से पूजन होती है इसको उत्तम जाति वाले कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है। शूद्र जाति वाले नहीं कर सकते, लेकिन दर्शन के अधिकारी सभी हैं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन सभी कर सकते हैं और श्रावक के व्रत भी सभी वर्ण वाले भी धारण कर सकते हैं। पढ़िए आगे। भगवान की पूजन करने के पूर्व सिर की शिखा, ललाट, मस्तक, गला, हृदय, दोनों कान, दाएं भुजा, दक्षिण बाएं भुजा, भुजा। नाभि, इन 9 स्थानों पर तिलक लगाएं। अपनी शक्ति के अनुसार हार, कुंडल, स्वर्णमयी तगड़ी, कटी मेखला आदि रतनमयी आभूषण पहन ले। देखो, ये 9 जगह जो तिलक लगाया ये आभूषण का प्रतीक है। ये टीका पहन लिया, ठीक है ना, कुंडल पहन लिए, ये कंठी पहन ली, ये हार पहन लिया और बड़ा हार पहन लिया, ये बाजूबंद पहन लिए, है ना, कलाई बंद पहन लिए। तो ऐसे 9 जगह पर तिलक लगाया जाता है। तो हमें ये 9 दर्शन जगह पर तिलक तिलक लगाते हैं ना, प्रीति के पापा ने बताया था हमको। वो बहुत पुराने से पूजा करने वाले, हमने तो नए नए लगे थे पूजा करने, तब उन्होंने बताया था कि ऐसे 9 जगह लगाते हैं। मैं कहा अच्छा। पुराने लोग थे शास्त्री पारक में करने वाले सब। चलिए, पढ़िए अब आगे। ये हो गई अपनी दर्शन प्रतिमा में चर्चा चल रही है, पूजा की विधि। यहाँ से पढ़िए। दर्शन प्रतिमाधारी दर्शन प्रतिमाधारी नियम से सत्यार्थ आप्त आगम गुरु का श्रद्धानी और निरतिचार सम्यक्त्व संपन्न होता है। वीतराग सर्वज्ञ और परम हितोपदेशक ही आप्त है। क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, भय, विस्मय, अरति, चिंता, राग, द्वेष, खेद, स्वेद, निद्रा, मद, मोह, इन 18 दोषों से रहित वीतराग है। आलोक सहित लोक के समस्त सूक्ष्म स्थूल रूप 3 काल संबंधी पदार्थों के द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानने वाले सर्वज्ञ है। मोक्ष मार्ग का यथार्थ उपदेश देने वाले परम हितोपदेशक है। हाँ जी, सुनिए। ये जो दर्शन प्रतिमाधारी है नियम से सच्चे आप्त आगम गुरु का श्रद्धानी होता है। आप्त किसे कहते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो वो आप्त हैं। वीतरागी किसे कहते हैं? कि जो राग आदि 18 दोषों से रहित होते हैं। उन 18 दोषों के नाम बताए। भूख लगना ये दोष है, प्यास लगना ये दोष है, जन्म, मरण, जरा, रोग, शोक, भय, विस्मय, आश्चर्य, ये भी दोष है। आश्चर्य किसको होता है? ज्ञानी को कि अज्ञानी को? देखो, जो सब कुछ जानते हैं उनको आश्चर्य नहीं होगा। अगर कोई चीज देख के आपको आश्चर्य होता है, अरे ये क्या चीज है, इसका मतलब आप उसके संबंध में अज्ञानी थे, तो वो अज्ञानता का प्रतीक है विस्मय, वो भी दोष है। अरति, चिंता, राग, द्वेष, खेद, स्वेद मैंने पसीना आना। भगवान को पसीना नहीं आता, पसीना आना दोष है। लेकिन अब लोग भगवान का चमत्कार दिखाने के लिए कहते हैं भगवान को पसीना आ गया। तो भैया, पसीना आना तो दोष है, वो कोई गुण थोड़ा ही है, वो कोई क्या चमत्कार है।
स्वेद माने पसीना, निद्रा, मद, मोह, ये 18 दोषों से रहित वीतरागी कहलाते हैं। सर्वज्ञ जो लोकालोक को एक साथ एक समय में जानते हैं वो सर्वज्ञ हैं। मोक्ष मार्ग का यथार्थ उपदेश देने वाले हितोपदेशी हैं। तो ये 3 गुण जिनमें होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आप्त। अब आगम देखिए, पढ़िए। अभी आप्त की चर्चा है। वीतरागता के बिना राग द्वेष आदि के वश अन्यथा भी उपदेश हो सकता है, अतः निर्दोष वीतराग कहा। सर्वज्ञता के बिना 3 लोक की रचना, सूक्ष्म पदार्थ, दूरवर्ती पदार्थ जानना संभव नहीं होने से सर्वज्ञ कहा। मात्र निर्दोष वीतराग कहने पर धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल इन अजीब द्रव्यों के भी आप्तपने का प्रसंग आता, देखो अतः कितने सर्वज्ञ। कि अगर हम अकेला वीतराग कहते, निर्दोष कहते, तो धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल ये सब के सब वीतरागी हैं, न राग करते न द्वेष करते, है ना? तो इनमें भी आप्तपना सिद्ध हो जाता। इसीलिए दूसरा चिन्ह बताया सर्वज्ञ। ठीक है, उनमें सर्वज्ञपना नहीं है, किसी में भी चेतनपना ही नहीं है। अच्छा, फिर अगर हितोपदेशी ना कहते तो फिर जो वीतरागी और सर्वज्ञ हैं, ठीक है ना, उनके उनके आप्तपने की आपत्ति आती। जैसे सिद्ध भगवान, तो सिद्ध भगवान आप्त नहीं है, यद्यपि वो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, लेकिन उनको आप्त नहीं कह सकते। आप्त किसको कहेंगे? जिनका उपदेश होता है, जिनका हितोपदेश होता है। ठीक है, तो ये तीनों गुण तीर्थंकर अरहंत में होते हैं, इसलिए वे ही आप्त हैं। तीनों चीजें कंपलसरी हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता। अब वीतरागी और सर्वज्ञ भी हो लेकिन हितोपदेशी ना हो तो उससे अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसलिए यहाँ आप्त को याद किया, जो सर्वज्ञ, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। आगे पढ़िए। कुमार्ग को दूर करने वाली, कुमार्ग को दूर करने वाली, सुमार्ग को चलाने वाली, प्रत्यक्ष अनुमान से विरुद्ध सारभूत सत्यार्थ वस्तु के स्वरूप की प्रतिपादक, वादी प्रतिवादी से खंडित नहीं होने वाली, समस्त प्राणियों के लिए हितरूप, केवली भगवान की शब्द रचना रूप वाणी सत्यार्थ आगम है। तो केवली भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है वो आगम है। कैसी है वो? मिथ्या मार्ग को मेटने वाली है, सच्चे मार्ग का प्रतिपादन करने वाली है, प्रत्यक्ष और अनुमान से अविरुद्ध है। ठीक है, सारभूत सच्ची वस्तु का प्रतिपादन करने वाली है और पूर्व पर विरोध से रहित है, सबके हित रूप है। ऐसी जो शब्द रचना है वो सच्चा आगम है। आगे पढ़िए। गुरु, सभी प्रकार के सावध्य योगमय आरंभ, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह से रहित, ज्ञान ध्यान में लीन, पंचेंद्रिय विषयों की वांछा को छोड़कर तप में आसक्त ही मोक्ष मार्गी गुरु हैं। देखो, जिन्होंने सारी सावध्य माने जिसमें जीवों की हिंसा होती है, ऐसे आरंभवादी कार्य सब छोड़ दिए, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का भी त्याग कर दिया है और ज्ञान ध्यान में ही लीन रहते हैं। 5 इंद्रियों की, विषयों की जिनको आशा नहीं है, पढ़ते हैं ना, विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं, वो मुनिराज का लक्षण है। तो जो तप में लीन है ऐसे मोक्ष मार्गी गुरु हैं। आगे पढ़िए। दर्शन प्रतिमाधारी के 5 अनुव्रतों में कदाचित दोष लग जाने पर भी जुआ, मांस, मदिरा, वैश्यागमन, शिकार, चोरी, परस्त्री सेवन, इन 7 व्यसनों का अतिचार सहित त्याग है। अविरत सम्यक दृष्टि के कदाचित इन संबंधी अतिचार हो जाते हैं। देखिए, सप्त व्यसन तो पहले ही छूट गए थे, लेकिन पहले इसमें कुछ अतिचार लगते थे, लेकिन अब जब दर्शन प्रतिमा वाला हो गया
तो उसके अनुव्रतों में तो कदाचित दोष लगते हैं, लेकिन उसको सप्त व्यसनों का अतिचार सहित त्याग है। माने अब 7 व्यसन संबंधी अतिचार भी नहीं लगते। देखो, व्यसन किसको कहते हैं? खोटी आदत, खोटी प्रवृत्ति को व्यसन कहते हैं। जिन्हें किए बिना आकुल व्याकुल बेचैन हो जाए, वे व्यसन है। अब आप सोच लेना, है तो मोटे-मोटे 7 गिनाए हैं, ठीक है ना? अब ऐसी क्या-क्या चीजें जिसके किए बिना हम आकुल व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो व्यसन माने होती है आदत, लेकिन यहाँ बुरी आदतों को सख्त व्यसन में लिया। कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, उसके बिना भी बेचैनी होने लगती है। ठीक है, जैसे मंदिर जाने वाले को मंदिर ना मिले, ठीक है, भगवान का पूजन अधिक ना मिले, स्वाध्याय ना मिले, तो उसे बड़ी बेचैनी होती है। लेकिन वो तो अच्छा व्यसन है, अच्छी आदत है। तो यहाँ खोटी आदतों की बात कर रहे हैं अभी। तो सप्त व्यसन कौन-कौन से हैं? जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, परनारी। ठीक है, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आखेटक, चोरी, परनारी। ये ही सप्त व्यसन दुखदाई, दुर्गति मूल पंथ के भाई। तो दुर्गति कराने वाले हैं। जुआ आप समझते ही हैं, आमिष माने मांस खाना, दारी माने वेश्यागमन, मदिरा शराब आदि पीना, आखेटक माने शिकार करना, चोरी और पर स्त्री सेवन। ये सप्त व्यसन है जो जीव को दुर्गति की ओर ले जाते हैं, पतन में कारण बनते हैं। इसलिए इनका तो सबसे प्रथम में प्रथम त्याग कराया। लौकिक में भी अगर कोई सज्जन व्यक्ति है, तो वो तभी सज्जन है जब उसके जीवन में सप्त व्यसन नहीं देखे जाते। और ये सप्त व्यसन जिसके जीवन में है, लोक में भी निंदनीय होता है। तो जो लोक निंदनीय है, उसको धर्म का प्रारंभ तो हो ही नहीं सकता। पहले लोक विरुद्ध कार्य छोड़े जाते हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद धर्म विरुद्ध कार्य छोड़े जाते हैं। कदाचित देखो, ऐसा हो सकता है कि लोक जिस कार्य को स्वीकार कर ले और धर्म उस कार्य को स्वीकार नहीं करेगा। जैसे रात्रि भोजन, अनछना जल, ठीक है, इनकम टैक्स की चोरी, कि पूरा प्रॉपर इनकम टैक्स नहीं भरते, तो कदाचित आपकी समाज निंदा नहीं करेगा, ठीक है, लोक में आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन धर्म आपकी निंदा करेगा। धर्म में निषिद्ध है। तो जो सज्जन व्यक्ति है, उसका आचरण लोक से भी प्रतिकूल ना हो, देश राज विरुद्ध नहीं होना चाहिए, ठीक है, और फिर धर्म के अनुकूल आगे-आगे। अब इस 7 व्यसनों की चर्चा कर लेंगे, आज का समय हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप।